हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक शमन। तो चलिए, आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है, नवरात्रि स्पेशल। देखते हैं नवरात्रि के ये दिन आपको कौन सी ब्लेसिंग्स देंगे, कौन सी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलेगा और कितनी आप प्रोग्रेस करेंगे। क्या आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्या सरप्राइजेस है, क्या बिग हैप्पी चेंजेस है, हम सब कुछ यहाँ देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो ये रीडिंग हर किसी के लिए ओपन है, आप किसी भी धर्म के हैं तब भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पवित्र दिन होते हैं, ये हर किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए यहाँ कुछ मैसेजेस दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है वो नाइम ब्यूटी। ओके, और यहाँ है मिंडरिंग पाथवे फ्लो। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। यहाँ है स्पिरिट गार्डियन ऑफ समर एक्सपांशन। ये कार्ड मेरी रीडिंग में बहुत बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ है ड्रैगन पावर। ओके, तो इसे हम यहाँ रखते हैं। बॉटम में क्या है? बॉटम में है क्रिस्टल केव ट्रस्ट। तो ओके, इसे यहाँ रखते हैं। अभी एक और डेक से देखते हैं इससे क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, फिर सारे मैसेजेस को डिकोड करेंगे और देखेंगे क्या नवरात्रि में आपके लिए स्पेशल आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थंडर। ओके, कॉर्न। एंशियंट वंस। और लास्ट है यहाँ से 10 सर्कल। ओके, बॉटम में क्या है? बॉटम में है मिडिल वर्ल्ड। जो मिडिल वर्ल्ड जो कि प्रेजेंट टाइम की भी बात करता है। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी में शायद कभी उतना प्यार नहीं मिला जितना कि वो डिज़र्व करते थे। बचपने से ही उनको उतना प्यार, उतनी रिस्पेक्ट या उतनी अटेंशन नहीं मिली, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा अ, चिड़चिड़े से हो गए। उनको लग रहा था कि अब उनकी ज़िंदगी में कभी कोई प्यार करने वाला नहीं आएगा, या फिर हो सकता है इस जजमेंटल सोसाइटी ने उनकी ब्यूटी पर सवाल उठाए हों, उनकी या तो बॉडी शेमिंग की गई हो, या फिर कलर को लेके या बालों को लेके, किसी न किसी चीज़ में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में आपके मानकों को खरा नहीं उतारा गया और कहा गया कि आप उतने सुंदर नहीं जितना सोसाइटी चाहती है सुंदरता। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को पूरी तरह से अब हटाने वाले हैं अपनी ज़िंदगी से, इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देंगे। उन्हें इतना तो पता चल चुका है कि ब्यूटी इनसाइड एंड आउट होती है। ये सिर्फ आउटर ब्यूटी काम नहीं आती यहाँ, क्योंकि हम इस दुनिया में तभी तक हैं जब तक हमारा समय है। इसके बाद हमें इस दुनिया से जाना है और उसके बाद की जर्नी बहुत लंबी है, और वो जर्नी हमारी आउटर ब्यूटी कभी भी सर्व नहीं कर पाएगी। हमारी इनर ब्यूटी जो होगी, हमारे अच्छे कर्मा होंगे और हमारे जो बिलीफ सिस्टम होगा जिसमें हमने बहुत सारे लोगों का अच्छा किया होगा, सत्कर्म किया होगा, वो सब कुछ आगे जाके काम आने वाला है। तो कुछ लोग इस चीज़ को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो जजमेंटल सोसाइटी है जिसने आपको बहुत बुरा भला कहा या फिर आपको कहा कि आप सुंदर नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप में उतना दिमाग नहीं है, या कुछ भी आपको किसी न किसी तरह शेमिंग का सामना करना पड़ा है, तो अब इस चीज़ से आप पूरी तरह से बाहर जा रहे हैं। आपके लिए पहली ब्लेसिंग तो यही है कि आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ये सोसाइटी हर हाल में परेशान करती है लोगों को, कभी भी वो किसी भी तरह से लोगों को अच्छे से जीने नहीं देती। आप सुंदर हैं तो आप सुंदर क्यों हैं? आप नखरे दिखा रहे हैं। आप सुंदर नहीं हैं तो फिर आप इस दुनिया में हैं क्यों? सुंदर लोगों की ये दुनिया है। मतलब बहुत तरह के, हर तरह के एक्सक्यूज़ेस इस सोसाइटी के पास हैं, और वो किसी भी इंसान को अच्छे से जीने नहीं देती है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम से चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में कुछ नयापन आए, कोई न्यू बिगिनिंग हो, कहीं पास्ट से कुछ जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका या तो रिटर्न आए, या फिर कुछ तो ऐसा जिसमें कॉर्नोकोपिया का ये कार्ड है और वो फ्लो है। मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें सरेंडर कर दी थी डिवाइन पर और कहा था कि आपको ये जब भी मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आपके इस एफर्टलेस सरेंडर को यूनिवर्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। उसे इतना तो पता चल चुका है कि आप एफर्टली सरेंडर नहीं कर रहे, बल्कि आपका वो डिवाइन टाइम आ चुका है, इसलिए आपसे सरेंडर हो चुकी हैं चीज़ें। मतलब देखिए, सरेंडर दो तरह का होता है। एक तो ये जब हम एफर्ट्स करके सरेंडर करते हैं, उसमें हमारी डिवाइन टाइमिंग आई नहीं होती है, बल्कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डिवाइन टाइमिंग आ जाए। और दूसरा सरेंडर जो कि अपने आप होता है, हमारे मन में एक अचानक से थॉट आता है कि हाँ, हमने सरेंडर कर दिया, अब जो होगा
वो भगवान देख लेंगे, ईश्वर देख लेंगे, उन्होंने जो हमारे लिए लिखा होगा वो हमें मिल के रहेगा। तो बस वही वाला सरेंडर आप बहुत टाइम पहले से कर चुके थे और उसका फल आपको अब मिलने वाला है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हों और आप पहले से ही इस नवरात्रि में बहुत सारे रिचुअल्स करते रहे हों, बहुत सारी कन्याओं को आपने भोजन किया हो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारी कन्याओं का भला भी कर चुके हैं, उनको बहुत सारी गलत जगहों से निकाला है उन्होंने और आगे जाके उनके घर को बसाने में मदद की, मतलब शादियाँ कराई। कुछ तो ऐसे ज़रूर हैं जो कि कन्याओं का आशीर्वाद उनको बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से अब उनको इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड किया जाएगा। अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको पैसे के रूप में मिलेंगी, जैसे आप मनी मैग्नेट के रूप में बनते जाएँगे। आपको पता चलेगा कि आपका इस रास्ते से भी पैसा आ रहा है, इस रास्ते से भी पैसा आ रहा है, लेकिन कभी भी वो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं होने वाला है। आपको इतना अब समझ में आ जाएगा कि हमारी ज़िंदगी में पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी भी गलत तरीके से कमाए हुए पैसों की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जब भी हम मनी मैग्नेट बनते हैं तो अच्छे तरीके से ही हमारी ज़िंदगी में पैसे आते हैं और वो आपकी ज़िंदगी में अब आने वाला है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई ब्लैक मैजिक था, कोई नेगेटिविटी थी, किसी ने आपके ऊपर कुछ किया जिसकी वज़ह से आपकी हेल्थ डे बाय डे डिग्रेड होती गई और आपको लगा कि अब आप शायद कभी स्वस्थ हो ही नहीं पाएँगे। लेकिन देखिए एक सर्कल होता है और उस सर्कल के कंप्लीट होते ही हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक यही चीज़ आपके साथ भी हुई है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे करेंगे और इस एक्सपीरियंस को आपने इसलिए झेला जिससे आप समझें कि सिर्फ़ दुनिया में बाहरी चीज़ें ही नहीं होती बल्कि छुपी हुई चीज़ें भी होती हैं। इस दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं और उन रहस्य से पर्दा हटाना बहुत मुश्किल होता है। उन रहस्य से पर्दा केवल वही हटा सकता है जो कि इस लायक होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि मज़ाक उड़ा देते हैं, ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई छुपी हुई शक्तियाँ होती ही नहीं हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं क्योंकि आपने इस चीज़ को झेला है, इस चीज़ को महसूस किया है और इससे आप बाहर भी निकल रहे हैं। नवरात्र के आगे वाले दिन जो कि दशहरा होगा, उसके बाद के समय में आप देखेंगे कि अगर कोई टॉक्सिसिटी या कोई नेगेटिविटी या किसी तरह की कोई ऊपरी हवा आपके ऊपर हावी थी, तो वो अब नहीं रह जाएगी क्योंकि अब ये सर्कल है जो कि अब कंप्लीट हो रहा है। आपको एक सजेशन दिया जा रहा है, आपको प्रेज़ेंट टाइम में रहना है, ना पास्ट के गिल्ट में रहना है, किसी ने आपके साथ बुरा किया या आपसे कुछ गलत हुआ, ना फ्यूचर की चिंता करनी है, बल्कि प्रेज़ेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसको जीना है आपको। और डिवाइन पर बहुत ट्रस्ट करना है आपको, जो कि आप करते भी हैं। उसी ट्रस्ट के सहारे आप आगे चलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। देखिए, ये दोनों कार्ड्स एक एक्सपांशन का कार्ड है, एक कॉर्नुकोपिया द कॉर्न का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बहुत-बहुत अच्छे होते हैं। ये बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी अब खुशियों से भरने वाली है। हर तरह की अल्टीमेट हैप्पीनेस अब हमारी ज़िंदगी में आने वाली है। अभी कुछ टैरो के थ्रू भी देखेंगे, क्या बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं नवरात्रि के टाइम पे आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए यहाँ से कुछ कार्ड्स दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अब निकालते हैं कार्ड्स। यहाँ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि मनी का लैक तो आपने बहुत ज़्यादा देखा है और आप मनी मैग्नेट बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कहीं से कोई एग्ज़ाम दिया था या कहीं कोई जॉब इंटरव्यू दिया था, उसमें आपको डेफ़िनेटली जॉब मिलने वाली है। आपकी तरफ अथॉरिटी भी आ रही है। और यहाँ है द डेविल। जैसा कि मैंने बताया ही यहाँ कि कोई ना कोई ब्लैक मैजिक था आपकी ज़िंदगी में, उससे अब आपको यहाँ पे छुटकारा मिल रहा है। बॉटम में है द फूल। छुटकारा आपको हर हाल में मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि इस दुनिया में आपका नया जन्म हुआ है। पहले आप किसी चीज़ में बंधे हुए थे, स्टक थे, किसी ने आपको बाँधा हुआ था, जकड़ा हुआ था, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी से ये नेगेटिविटी जैसे ही जाएगी, वैसे ही आपको पता चलेगा कि आप खुद एक अथॉरिटी हैं, अपने आप में एक अथॉरिटी हैं। आप बहुत कुछ सँभाल सकते हैं, दुनिया में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बस आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। और मानसिक स्वास्थ्य आपका बहुत ज़्यादा यहाँ डगमग सा मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि आपके रिश्तेदार में या आपके दोस्त में से कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, किसी मिठाई के थ्रू आपको खिला दिया या फिर अगर आप मिठाई नहीं खाते तो कोई चाय, बिस्किट कहीं कुछ तो आपको खिलाया गया है जिसकी वज़ह से आप ब्लैक मैजिक के शिकार हो गए। 2-2 कार्ड्स एक साथ, वो भी क्लैरिफ़िकेशन में आना, ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता। तो देखिए सबसे ये रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनसे कर रहा होगा उन्हें पता होगा कि किन्हें ब्लैक मैजिक में फंसाया गया है। तो आप इससे अब छुटकारा पा रहे हैं। नवरात्रि के बाद आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है और आप अब उस टॉक्सिसिटी या उस नेगेटिविटी से बाहर जा रहे हैं। पहली गुड न्यूज़ तो ये आ रही है कि मनी का जो भी लैक देखा है उसका आप
उसकी भरपाई देखेंगे और बहुत तरीके से आपको मनी आते हुए आपके पास दिखेगी। साथ ही साथ आपने अगर किसी तरह का कोई जॉब, इंटरव्यू, कोई बिज़नेस, कोई अपॉर्च्युनिटी आप चाहते थे, वो चीज़ आपको मिलेगी और एक ब्लैक मैजिक जो कि आपकी ज़िंदगी को तहस-नहस कर रहा था, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। मतलब हर हाल में आप खुश महसूस करेंगे, फ्री महसूस करेंगे, आपको लगेगा कोई आपको बाँध नहीं सकता, बल्कि आप एक फ्री सोल हैं। जो ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं वो आप कर पाएँगे। कोई दुनिया वाले या किसी तरह के कोई नेगेटिव लोग जो आपसे करवाना चाहेंगे वो आप नहीं करेंगे, बल्कि जो आपकी हायर सेल्फ कहेगी, जो डिवाइन कहेंगे वो आप करने के लिए सक्षम होंगे। इस टाइप से देखते हैं और क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए। तो यहाँ एक कार्ड आ चुका है, वास्ट स्पिरिट सम टाइम लाइफ स्टिंग्स। तो देखिए ज़िंदगी कभी-कभी डंक मारती है और ज़िंदगी हमें दुःख भी बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन उसका कारण होता है। क्यों ऐसा होता है? इसका हर किसी पर्सन के लिए, हर किसी इंसान के लिए अलग-अलग मायने होता है। कुछ लोगों को दुःख इसलिए मिलते हैं क्योंकि उन्होंने पहले किसी को दुःख दिए होते हैं। कुछ लोगों को दुःख इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनके सामने बहुत सारे दुखी लोग आने वाले होते हैं और वो एक्सपीरियंस्ड लोग हो जाते हैं, तो उन दुखी लोगों को सहारा देते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और बाकी बचे कुछ लोग हैं, उनको दुःख इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो दुखी होने के लायक होते हैं। शायद वो कुछ लोगों का दिल दुखा देते हैं या फिर उनकी उनकी नेगेटिव पैटर्न्स में ऐसा कभी बिहेवियर बन जाता है कि वो लोगों को हमेशा दुखी करते रहते हैं। तो यूनिवर्स उनको रिवर्स प्रोसेस में दुःख देता है। तो आप उनमें से हैं जिनके सामने कुछ लोग आएँगे जो कि दुखी होंगे और आप एक हीलर का काम करेंगे और वही हीलर आप बन जाएँ, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में कुछ डंक रहे हैं और आपको डंक मारा गया है। यहाँ है हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज़ योर्स। तो यहाँ भी फ्रीडम का कार्ड है, यहाँ भी फ्रीडम का कार्ड है। कुछ लोग जो घुटन महसूस कर रहे थे अपनी ज़िंदगी से, उन्हें अब फ्रीडम मिलेगी और फ्री होके वो इस दुनिया को एक्सप्लोर कर पाएँगे। आर्माडिलो स्पिरिट, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि बार-बार आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आपकी बात को समझते नहीं बल्कि बल्कि उल्टा आपको ही गलत ठहरा देते हैं, तो उनसे आपको कहा जा रहा है अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिए। और ख़ास तरफ से ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्हें शायद कहीं न कहीं आपकी अंतरात्मा, आपकी हायर सेल्फ जानती है कि ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं मेरे ऊपर, फिर भी आप उनके लिए एक्शन नहीं लेते, ना आप उन्हें मना कर पाते हैं कि मुझे ये चीज़ें मत दो, मेरे ऊपर ये मत करो। अगर आप जानते हैं तो आपको एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, उनको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा-सा दूर कर दीजिए। यहाँ है सैंड पीपर स्पिरिट, बी प्लेफुल। तो अपनी ज़िंदगी से खुशियों को कहीं जाने मत दीजिए, आप खुशियों के हकदार हैं और आपको खुशियाँ मिलेंगी। बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी आपको आपकी ज़िंदगी में और अभी भी आप खुश हैं, ऐसा नहीं है कि खुश नहीं हैं। हाँ, कभी-कभी कोई परेशानी आ जाती है, उससे डील करना आपको सिखाया जा रहा है, आप उससे डील कर लेंगे, तो ये मुसीबतें बहुत छोटी लगने लगेंगी आपको। यहाँ है पीस पाइप, ओके। तो कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए, बहुत ज़्यादा चिक-चिक हो रही है उनकी ज़िंदगी में। स्पिरिट ऑफ अर्थ, ओके। और यहाँ है मेडिसिन वुमन, मेडिसिन मैन, ओके। तो स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अगर पीस की आप तलाश कर रहे थे, कोई पर्सन है जो कि आपकी शांति को भंग कर रहा था, उस पर्सन से अब आप दूरी महसूस करने लग जाएँगे। आपको लगेगा कि आप जैसे उससे कितना दूर हो चुके हैं और आपकी ज़िंदगी में अब वो शांति, वो ठहराव-सा आ रहा है जो कि पहले नहीं आ पा रहा था। और वही ठहराव आपको स्टेबिलिटी भी देगा और आपके मन को शांत करेगा। आप एक स्थिरता का अनुभव करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, इस ज़िंदगी में कुछ जीने लायक है। ये ज़िंदगी बहुत भागी-भागी सी नहीं है, बल्कि एक ठहराव है। और जब ज़िंदगी ठहराव लेती है तो ठीक उसी पानी की तरह हो जाती है, जो पानी ठहरा हुआ होता है। और पानी ठहरे हुए, उसमें सब कुछ हम क्लियरली देख पाते हैं, बस वही आपके साथ है, एक ठहराव आ रहा है। और देखिए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग एंटर करें जो कि बहुत ज़्यादा वुंडेड हों, उनको हीलिंग की ज़रूरत हो और आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा कि आप उन्हें हील कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप, माना कि आप ऐसे हैं, मान लीजिए कि हैं, हो सकता है हों या ना हों, कि आपको पहले एंग्ज़ायटी होती रही हो, लेकिन आपने बहुत सारे योगा, मेडिटेशन, बहुत सारी प्रैक्टिसेस की और आपने उसे ठीक किया। तो अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है जो कि इस परिस्थिति से जूझ रहा है, तो आप एटलीस्ट उसके कंधे पे हाथ रख सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। यकीन मानिए, उसको थोड़ा-सा भी अगर सांत्वना मिला या उसको थोड़ा-सा भी ढाँढस मिला तो आपको कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी आप सोच नहीं सकते। आप जब ऐसी मुसीबत में होंगे, जब आपका कोई मदद करने वाला नहीं होगा, तब कोई पर्सन निकल के आएगा और वहाँ पे आपकी मदद करेगा।
तो आपकी ज़िंदगी में अब इस नवरात्र से बहुत सारा ठहराव और शांति आ रही है। कुछ लोग हैं जो कि आपकी शांति को भंग कर रहे थे, या तो वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएँगे, या फिर वो अचानक से अपना रूप परिवर्तित कर लेंगे, अचानक से वो सही हो जाएँगे, या तो उन्हें कोई ठेस लगेगी इसलिए वो सही होंगे, या फिर वो खुद ब खुद अपने आप आपके लिए सरल और सही हो जाएँगे। तो इस डेक से और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए यहाँ से एक कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ है आर्किया पेशेंस, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो वहाँ भी ट्रस्ट था, यहाँ भी ट्रस्ट है। मतलब आपको देखिए ट्रस्ट तो दिखाना पड़ेगा यूनिवर्स पे। अगर आप बात-बात पे यूनिवर्स से नाराज़ हो जाते हैं और आपको लग रहा होता है कि यूनिवर्स आपको कुछ नहीं दे रहा, आपके सब्र का इम्तिहान हो गया है और तब भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी आपको कहा जा रहा है आपको ट्रस्ट सीखना होगा, ट्रस्ट करना सीखना होगा। जो प्रोसेस चल रही है वो आपके भले के लिए चल रही है। आर्कएंजल राफाएल, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। तो अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई वायरल फीवर है या टाइफाइड, किसी तरह की कोई बीमारी है, थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए और फिर अपने आप को रिचार्ज करके बाउंस बैक कीजिए। यहाँ से एक फाइनल मैसेज देख लेते हैं। रिकवरी, रिकवरी हो जाएगी, चाहे हेल्थ की हो, चाहे पैसे की, चाहे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस रहा हो, हर चीज़ की रिकवरी हो जाएगी। परेशान मत होइए। और जो भी आपने चाहा अगर वो उस समय पे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो सही समय नहीं था। ओके, तो मैं अब इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। माता रानी आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ दें, जो भी नेगेटिविटी हो सब कुछ चली जाए, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ जाए। जाते जाते आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स, ढेर सारा प्यार और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।